हर हर महादेव, घर घर महादेव। महेश्वर शिव गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, शिव गुरु स्वीकार कीजिए। देखिए भाई बहन, एक बहुत ही सुंदर शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा ध्यान से सुनिए। पूरा कथा सुनने से शिव गुरु का मान होता है, आधा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। तो पूरे कथा को सुनिए भाई बहन, पूरा कथा सुनने से ज्ञान होता है। तो आइए पूरा कथा सुनिए। देखिए भाई बहन, एक पति पत्नी रहते हैं और पति पत्नी दोनों लोग अपना बहुत ही गरीब थे। जो गरीब होता है गुरु भाई बहन, वही गरीब का हाल जानता है। तो उनका आदमी जो था वो अपना एक्का चलाने वाला था, एक्का चलाता था और वो बैलगाड़ी चलाता था। तो वो अपना बैलगाड़ी लेकर के जा रहा था। बैलगाड़ी ये ज़्यादा चलाता था। अब बैलगाड़ी जाए चलावे, अपना कमा धमा के ले आवे, अपना खर्चा चलाए। अब एक बार का ऐसा हो गया कि एक दिन बैलगाड़ी लेके गया, उसका आमदनी नहीं हुआ। दूसरा दिन गया, उसका आमदनी नहीं हो रहा है। अब तीसरा दिन गया। अब घर पे जानते हैं कि कमा धमा के पति लोग नहीं आते हैं तो औरतों को दिक्कत होता है। भाई घर गृहस्थी चलाना है, बच्चे हैं, गृहस्थी है, सारा खर्चा है। पैसा नहीं पति कमा के देगा तो कैसे चलाएगी। तो ये लिए दिक्कत होने लगा। अब दिक्कत होता है तो लड़ाई झगड़ा भी होता है, अटपट भी होता है। तो गुरु भाई बहन अब दोनों लोग में टेंशन भी हो गया। फिर अपना जाने लगे। फिर तीसरा दिन निकलते हैं। तीसरा दिन जब निकलते हैं बैलगाड़ी लेकर के, तो 15 रुपया कमाते हैं। अब वो सोच रहा है, बैठ करके देख रहा है, सोच रहा है कि 2 दिन तो मिलवे नहीं किया, आज 15 रुपया मिला, आज 15 रुपया मिला है। तो बताइए कैसे खर्चा चलेगा। हाँ, हे महादेव, हम आपका इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना ध्यान करते हैं और इतना हम लोग 3 सूत्र का पालन भी करते हैं। कहाँ भूल गए हैं महादेव। वो महादेव को गुहार लगा रहा है। और जब महादेव को कोई गुहार लगाता है, महादेव को कोई दिल से याद करता है, तो गुरु भाई बहन जरूर आते हैं। कोई भी भेष में आएंगे जरूर, भले हम पहचाने ना पहचाने, लेकिन आते हैं। ये तो हमको पूरा विश्वास है कि आते हैं। दुख में यदि के कोई दिल से याद करे तो आते हैं। अब वो ऐसे ही बक रहा था। अब उधर से साधु का रूप बना, भिखारी रूप के तरह साधु का रूप बनैले चले आ रहे हैं भोले बाबा। अपना चल रहे हैं पैदल। तो अभी देखा बैलगाड़ी वाला तो कह रहा है कि देखिए इतना बूढ़ा है आदमी, एक तो भीख मांग रहे हैं, एक तो पैदल चल रहे हैं, बेचारे कितने कष्ट में हैं। और वैसे भी हम फालतू हैं, कमाई धमाई हो ही नहीं रहा है और जाना है। अब घर में जाएंगे, जब कमाई धमाई नहीं हो रहा है तो घर जाएंगे। तो घर चलने लगा। तो कह रहा है कि ए बाबा आइए, बैठ जाइए हमारे बैलगाड़ी पर, आए बैठ जाइए हमारे बैलगाड़ी पर। तो कहा कि ऐसा है कि हम बैठ जाएंगे, बैठेंगे तो तू पैसा मांगोगे, हमारे पास पैसा है नहीं। तो कहे अच्छा चलिए मत दीजिएगा पैसा, आइए बैठ जाइए। कहाँ जाना है आपको, हम छोड़ देंगे। तो कहे कहाँ जाना है हम क्या बताएं, जहाँ हमको उतरना रहेगा हम खुद ही उतर जाएंगे। और जब कह रहे हो तो लाओ बैठ जा रहे हैं। अब वो का जाने कि ये भोले बाबा हैं, वो तो साधु बाबा बने हैं। बैलगाड़ी चलने लगा, साधु बाबा बैठ गए और बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी हाँकने लगा। तो बैलगाड़ी वाला क्या कह रहा है कि ए साधु बाबा,
एक तो कहानी सुनाइए ना, एक कहानी सुनाइए, क्योंकि बहुत दूर का रास्ता चलना है, ऐसे समय भी पास हो जाएगा और हम कहानी भी सुन लेंगे, आप सुना भी देंगे। तो कह रहे हैं कि देखिए, हम फ्री में कहानी नहीं सुनाते, हम एक कहानी का 5 रुपये लेते हैं। तो कहें 5 रुपये लेते हैं, एक कहानी का 5 रुपये? तो कहें हाँ, हम एक कहानी सुनाएंगे, 5 रुपये लेंगे। तो कहें कि अच्छा ठीक है साधु बाबा सुनाइए, हम 5 रुपये देंगे। तो कहें पहले पैसा दीजिए तब हम सुनाएंगे। तो कहे लीजिए भाई, तो पैसे ले लीजिए पहले तब सुनाइए। तो जब 5 रुपया दे देता है तो कहते हैं कि देखो, जिंदगी में कभी भी 2 4 10 आदमी जो बात को कहें तो उसको काटना मत। 10 आदमी खड़े होकर के कह रहे हैं कि एक काम को कर दो, एक काम को करो, दूसरा काम मत करो, तो वही काम करना चाहिए। चलिए एक कहानी हो गया। तो कहता अरे ये कहानी था, ये तो बात था, ये तो 2 अक्षर बोले ये बात था, ये कहानी नहीं था। कहे यही कहानी था, ये पहला कहानी यही है कि बड़ बूढ़ का बात मान के चलना। तो कह नहीं है, ये कहानी नहीं है, बढ़िया कहानी सुनाइए। तो कहे बढ़िया कहानी का दूसरा सुनाएंगे तो उसका पैसा लगेगा। तो कहे अरे दूसरा कहानी सुनाएंगे तो पैसा दूसरा लगेगा, ये कौन कहानी सुनाए हैं? 2 अक्षर बोले अब चुप हो गए। कहानी सुनाइए जैसे कहानी लोग कहते हैं। कहा चलिए इधर पर कहानी सुनाएंगे, 5 रुपया दीजिए, 5 रुपया लगेगा तब दूसरा कहेंगे। तो कहता है लो, और 10 रुपया तो बचा है मेरे पास, 5 रुपया तो दे ही दिए, ये कह रहे हैं कि 5 रुपया लगेगा तब कहानी, तब 5 और दे देंगे तब फिर 5 बचेगा। तो कह रहा है दूरी जाना भी है, अब 5 रुपया में होने वाला भी नहीं कुछ है। चलिए भाई 5 रुपया और दे रहे हैं, सुनाइए। क्या पहले पैसा दीजिए। तो पहले पैसा ले लिए तब फिर सुना रहे हैं, फिर उसको सुना रहे हैं। करें अपने परिवार में कभी भी अपना परिवार मतलब समझते हो? तो के नहीं, तो के अपने परिवार मतलब अपनी बीबी जो है, अपनी बीबी को कभी भी अपना पूरा भेद नहीं बताना चाहिए। दूसरा कहानी खत्म। कहे अरे ए बाबा, ये तो हमको मूर्ख बनावत हुआ तू, ये 2 अक्षर बोल बोल के ये कहानी कह रहे हैं कि हमको मूर्ख बना रहे हैं। तो कहे पता नहीं मूर्ख बना रहे हैं कि मूर्ख बन रहे हैं, ये तो हमको भी नहीं पता। लेकिन दूसरा कहानी खत्म। लगे देखिए बढ़िया कहानी सुनाइए, ये चीटिंग बाजी मत कीजिए। ये तो आम इंसान की तरह आप चीटिंग बाजी कर रहे हैं। हाँ साधु बाबा, हमसे ये आम इंसान की तरह चीटिंग बाजी कर रहे हैं, बताइए। चलिए दूसरा कहानी, बढ़िया कहानी सुनाइए, हम 10 रुपये आपको दे चुके। तो दूसरा कहानी नहीं, दूसरा कहानी खत्म हो चुका है, अब होगा तो तीसरा कहानी होगा। तो कह लो ये 2 अक्षर का कौन कहानी होता है? कि हाँ, अब तीसरा कहानी शुरू होगा, तीसरा कहानी का फिर 5 रुपया लगेगा। तो कहे साधु बाबा हम पैसा वैसा नहीं देंगे, उसी पैसे में सुनाइए। तो कहना हम जब तक 5 रुपया और नहीं लेंगे तब तक तीसरा कहानी नहीं शुरू होगा। एक कहानी का 5 रुपया लगता है। तो कहते कि बहुत दूर जहो के बाब है और नहीं देंगे इसको। ये बूढ़ा हमको परेशान कर दिया, बारे बाबा हम कहाँ से हम बैठा लिए इनको, हैं 5-5 रुपया करके ले भी रहे हैं और कहानी भी नहीं सुना रहे हैं, 2 अक्षर खाली बोल रहे हैं, ये कहानी हो रहा है। तो कहें चलिए तीसरा कहानी सुनाएंगे, 5 रुपया दीजिए। और तो 5 रुपया बचा था वो भी दे दिया, वो भी 5 रुपया दे दिया।
तो 5 रुपये दे करके तो कहें सुनाइए कहानी, सुनाइए कहानी। तो कहें क्या सुनाए कहानी, जिसके नसीब में जो रहता है वही उतना मिलता है। नसीब से ज़्यादा किसी को मिलता नहीं है, चाहे किसी का भी नसीब हो। जब जिसको मरना है तब मरेगा, जब जिसको पैदा होना है तब पैदा होगा। तीसरा कहानी खत्म। कहे बुढ़ऊ दादा आप तो बहुत परेशान कर रहे हैं, ये कहानी है, बढ़िया कहानी सुनाइए। तो कहे अब हम कौन बढ़िया से कहानी सुनाए, तीसरा कहानी भी खत्म हो गया, हमारे घर आ गया, हमको उतार दो, हमको उतार दो, हम जाएंगे। अब वहाँ कह करके उतर गए। जब कह करके उतर गए, अभी खूब पछता रहा है कि ये तो हमको ठग के साधु बाबा चले गए। बहुत बड़ा ठग मिले थे, बहुत बड़ा ठग थे भैया, बहुत बड़ा ठग थे। अभी ऐसे ही बैठ के अपना कह रहा है, तो कह रहा है बैठने से काम चलेगा नहीं, अपना चलते रहे, अभी बहुत दूर जाना है, बहुत दूर घर है। अब चल रहा है। अब एक जगह रास्ते में एक जगह एक औरत मर गई थी, और वो भिक्षुक थी, भीख मांगने वाली, और खूब ढेर सा अपना गठरी में पैसा वैसा जुटा करके रखी थी, और वही ले साथे में मर गई थी। सब लोग तमाशा देख रहा है कि देखो पगली मर गई, पगली मर गई, ये भिखमंगी थी, पागल थी, इसको कौन ले जाएगा, कौन संस्कार दाह संस्कार इसका करेगा, कैसे होगा। सब लोग भीड़ जमा के देख रहे थे। ये भी बैलगाड़ी वाला सोचा कि चले हम भी देख ले क्या है। तो जब वहाँ गया तो सब लोग कह रहे हैं भैया आपका बैलगाड़ी है, चलो बैलगाड़ी आ गया, बैलगाड़ी पर इसका मट्टी रख करके इसका दाह संस्कार कर दो, इसके पास जो है इसका ले लो। तो कह रहा है अरे भिखमंगी तो खुदे थी, ये कहाँ से रखी रहेगी। तो कहे देखो कुछ न कुछ तो जरूर रखी होगी, जो है इसका ले लो, इसका दाह संस्कार कर दो। तो कहे हमको लेने होने का चक्कर नहीं है, हम चल रहे हैं, इसका लाश ले जा रहे हैं, हम फेंक फाक देंगे गंगा जी में ले जा करके, इसका दाह संस्कार कर देंगे, इसका गठरी उठरी जो है हम अपना ले जाएंगे। अब उसका गठरी फटरी ले करके उसको लाद लिया, ले जा करके गंगा जी उसका दाह संस्कार करके अपना ले करके गया, गठरी ले करके घर गया। और जब घर गया खोला है तो उसमें खाली नोटे नोट था उसके गठरी में। और वो जितना भीख मांगती थी सब उसी में रखती थी, जितना भीख मांगती थी सब उसी में रखती थी। अब उसी में रखते रखते उसका गठरी बड़ा बड़ा हो गया था। लेकिन सबको देखने में यही लगता था कि गुदड़ गादड़ ले करके घूम रही है, ये भिखमंगी के पल्ले पैसा कहाँ से रहेगा। सबको यही समझ में आ रहा था। अब कौने वेश में कैसे कैसे ऊपर वाला किसको क्या देगा कोई नहीं जान सकता। बड़े प्रेम से रहना जग में, दुनिया में, संसार में, ना जानी किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। तो भगवान किस भेष में मिलेंगे किसी से बताएंगे नहीं। अब भगवान मिलेंगे तो हम पहचानेंगे भी नहीं, वो नज़र बंद हो जाएगा कि हम पहचान नहीं पाएंगे। तो देखो नहीं पहचान पाए, अपने घर गए, अब नोट पानी पाई गए, और अपना घर गृहस्थी देखने लगे, अपना बीवी बच्चों के साथ रहने लगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, नमः शिवाय। गुरु भाई बहन ये कथा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी गीत गाना भजन चर्चा हम डालें आपके पास पहुंचता रहे। और देखते रहे, सुनते रहे, मैं ईश्वर शिव गुरु से दया लेते रहे। भाई बहन आप लोग का प्यार दुलार इसी तरह बना रहे, आप लोग का प्यार दुलार मेरे पर बना रहे, मेरा प्यार दुलार आपके ऊपर बना रहे, हम सब के ऊपर महादेव का प्यार दुलार बना रहे। हम लोग महादेव से जुड़े रहें, उनका दया लेने के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।